सुनवाई होने जा रही है। अतीक अशरफ मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। बताया ये जा रहा है कि हत्या की जांच की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है। 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की भी मांग की गई है। तो अतीक अशरफ की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। आपको बता दें, इसके साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग वाली याचिका भी लगी हुई है। तो आज का दिन बेहद खास। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डॉन अतीक की सीक्रेट डायरी में खुलासा हुआ है। 5 राज्यों तक अतीक का काला कारोबार फैला हुआ है। अतीक की ससुराल में ये डायरी मिली है और इस डायरी से कई अहम राज जो हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है 5 राज्यों तक अतीक का जो काला कारोबार है, काले कारोबार का जो साम्राज्य है वो फैला हुआ है। और अब इससे जुड़े कि ये सीक्रेट डायरी से बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है। अब इससे इतर जहां एक तरफ डॉन की इस डायरी से हुए खुलासे के बाद उन लोगों पर टीम पहुंच रही है, तो वहीं लेडी डॉन और बमबाज की तलाश भी तेज नजर आती है। प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी। हाथ लगी अतीक की सीक्रेट डायरी। माफिया के नेटवर्क पर खुलासा भारी। अतीक के गुनाह की दर्ज हर एंट्री। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई 13 दिन बीत गए हैं, लेकिन डॉन अतीक पर चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। ऐसे खुलासे जिनको सुनकर कोई भी सक पका जाए। और अब जो खुलासा हुआ है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। दरअसल कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के ससुर के घर छापेमारी के दौरान प्रयागराज पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस को माफिया डॉन अतीक के ससुर के घर से में अतीक के काले साम्राज्य का काला चिट्ठा दर्ज है। डॉन की बरामद डायरी में न सिर्फ अतीक के तमाम करीबियों और सहयोगियों के नाम है, बल्कि अतीक के 5 राज्यों में फैले आपराधिक और कारोबारी नेटवर्क की भी पूरी जानकारी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले डॉन अतीक ने अपनी ये सीक्रेट डायरी ससुराल मिलाकर छिपा दी थी। माफिया बंधु अतीक और अशरफ की इस डायरी ने कई बड़े राज उगले हैं, कई राज बेनकाब हुए हैं। राज्य कैसे खड़ा कर लिया और इन सब में अतीक अशरफ के मददगार और जोड़ीदार कौन हैं? दरअसल अतीक के ससुराल से बरामद डायरी से पता चला है कि कौशांबी के बिरमपुर गांव में 2 भाइयों इमरान और जिशान मोहम्मद मुस्लिम और कौशांबी के कई अन्य लोगों के साथ एलिना सिटी फेज 1, फेज 2, गांव बक्सी और दामपुर में अहमद सिटी, सैदपुर बक्सी में असास सिटी, रावतपुर में साई विहार योजना, सैदपुर में सैदपुर ग्राम योजना, सैदपुर करहेदा में सैदपुर आवास योजना, करेली के लखनपुर में लखनपुर से ऊपर
जमीन पर प्रोजेक्ट और इससे जुड़े लेन देन का सारा ब्यौरा दर्ज है। डॉन अतीक की सीक्रेट डायरी में बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। रियल एस्टेट और होटल कारोबार से जुड़े अतीक के करीबियों का जिक्र है। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मौजूद कंपनियों से करोड़ों के लेन देन की भी तमाम जानकारियां हाथ लगी हैं। डायरी में उसके सभी करीबियों के फोन नंबर भी दर्ज हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि मौके से प्रयागराज पुलिस ने डॉन अतीक के साले जकी अहमद का वोटिंग आईडी कार्ड भी बरामद किया है। अब प्रयागराज पुलिस जांच कर इन करीबियों, फाइनेंसर और शागिर्दों की जांच कर रही है, जिसके बाद शुरू होगा माफिया डॉन अतीक के करीबियों और जोड़ीदारों पर माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से लगातार प्रयागराज में माहौल गरमाया हुआ है। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड में बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुड्डू को अतीक गैंग का सबसे खास गुर्गा माना जाता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जुर्म की दुनिया को संभालने लगी थी, जिस वजह से शाइस्ता परवीन को लेडी डॉन भी कहा जाने लगा। किस शख्स से क्या रंगदारी मांगनी है, उसे किस तरीके से धमकी दिलानी है, ये सब कुछ देख रही थी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता और अतीक की शादी अगस्त 1996 में हुई थी। शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में इतनी माहिर इसलिए है क्योंकि वो खुद खाकी वर्दी के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शाइस्ता का बचपन पुलिस थाने और चौकियों में ही रहा है। शाइस्ता परवीन के पिता का नाम फारूक है। वो पुलिस विभाग में सिपाही थे। थाना परिसर में ही उनका परिवार रहा। बचपन में ही शाइस्ता ने देखा कि कैसे पुलिस किसी का पीछा करती है, कैसे कोई पुलिस को चकमा देता है। ये सब कुछ शाइस्ता को बचपन में ही देखने को मिल चुका था। परवीन का परिवार इलाहाबाद यानी प्रयागराज के दामोपुर गांव में रहता था। बचपन में पिता के साथ वो कई थानों में बने सरकारी क्वार्टर में भी रही। शाइस्ता का बचपन और उसके बाद के कई साल प्रतापगढ़ में बीते। शाइस्ता परवीन के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। सभी भाई बहनों में शाइस्ता ही सबसे बड़ी है। शाइस्ता के 2 भाई में से एक मदरसे में प्रिंसिपल है। शाइस्ता का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। असल में शाइस्ता अरबी भाषा का नाम है, जिसका मतलब होता है शिष्टाचार। इसका मतलब होता है योग्य, काबिल और शरारत नहीं करने वाली। लेकिन इससे उलट शाइस्ता अपने नाम से बिल्कुल अलग है। शिष्टाचार के बजाय वो 12वीं तक की पढ़ाई किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई। ये कॉलेज प्रयागराज के हिम्मतगंज में है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज देखती थी। 1996 में जब अतीक अहमद का राजनीति से लेकर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम हो चुका था, तब उससे शाइस्ता का परिवार रिश्ता लेकर गया। दोनों के परिवार में पहले से जान पहचान थी। शाइस्ता बोलने में तेज तर्रार थी। अतीक अहमद से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने भी रिश्ता मंजूर कर लिया। अगस्त 1996 में दोनों की शादी हुई। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से अब असद की मौत हो चुकी है। इसके अलावा उनके बेटों के नाम अली, उमर अहमद, असद, एजान और अमान है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बीवी शाइस्ता का नाम कैसे आया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो असल में उमेश पाल की हत्या की शुरुआत शाइस्ता ने ही कराई थी। वो साबरमती जेल कही थी। जेल में फोन पहुंचाने के लिए उसने एक पुलिसकर्मी का नाम भी बताया था, जिसके जरिए कुछ दिनों बाद ही शाइस्ता ने अतीक को फोन पहुंचाया था। अब उसी फोन के जरिए अतीक ने सभी शूटर से बात की
फिर शूटर से अशरफ की मुलाकात की। इसके बाद फाइनल चार्जेस तैयार हुई। हालांकि बाद में अतीक और शाइस्ता ने जब फोन पर बात की तब बीवी ने कहा था इस पूरी घटना में असद को शामिल नहीं करना चाहिए था, जिसके जवाब में अतीक ने कहा था असद शेर का बेटा है। इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रयागराज में मेयर के चुनाव के दौरान शाइस्ता को टिकट देने की बात सामने आई थी, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या में अतीक का नाम आने के बाद से मामला बिगड़ने लगा और अब शाइस्ता परवीन खुद फरार है। शाइस्ता पर